फिजिक्स एंड मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम अगला सेशन स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में मैंने आपको जो भी डेफिनेशन थी वो मैंने सारी आपको समझाई और एक प्रश्न भी आपको सॉल्व करवाया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम आज से अपने प्रश्नों की तरफ चलेंगे। जो भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे हम उन्हीं की तरफ चलेंगे, क्योंकि अपने पास समय थोड़ा सा कम है। नहीं तो मैं आपको फुल डिटेल में सारे क्वेश्चन करवा के चलता। चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A इक्वल टू 1, 2, 3 में R एक संबंध है जो इस प्रकार से है कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 द्वारा प्रदत्त संबंध R स्वतुल्य है, किंतु ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। एक आपको समुच्चय दे रखा है। नंबर अगला है प्रश्न क्रमांक 2। माना समुच्चय A इक्वल टू, माना क्या वो स्वर दे ही रखा है ना, वो तो समुच्चय A इक्वल टू 1, 2, 3 और इस पर एक परिभाषित संबंध है R। इसके अंतर्गत 1, 1 है, 2, 2 है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 1, 2 और 2, 3। कुछ इस प्रकार से 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 और 2, 3 इस प्रकार से आपको संबंध एक दिया है। हमको ये बताना है कि सबसे पहले हम सेट में देखेंगे और यदि उसका डबल रिलेशन में है प्रत्येक के लिए, वो भी प्रत्येक अवयव के लिए, तो वो स्वतुल्य है। और यदि एक भी फॉल्ट है तो वो स्वतुल्य नहीं है। तो यदि आपको उसमें से कोई एक फॉल्ट मिल जाए तो सबसे पहले हम उसी को उठा लेंगे। हमको बाकी का चेक करने की आवश्यकता नहीं है। चलो देखते हैं। जैसे 1 है, इसका डबल 1, 1 है, ओके। 2 है, इसका डबल 2, 2 है। 3 है, इसका डबल 3, 3 है। मतलब कैसा संबंध है? ये स्वतुल्य संबंध है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1, 2, 3 बिलोंग्स टू A। 1, 2, 3 तीनों का तीनों है वो सेट A में है, A में है। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 बिलोंग्स टू R। हमने देख लिया कि 1 है उसका डबल है, 2 है उसका भी डबल रिलेशन में है, 3 है उसका भी डबल रिलेशन में है। इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है। नंबर 2 सममित चेक करते हैं। सममित के लिए हमको क्या देखना पड़ता है? अब हमको सेट में देखने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्टली रिलेशन में देखेंगे। यदि 1, 2 है तो उसका उल्टा 2, 1 भी होना चाहिए। बस सिंपल से देखना है। चलो देखते हैं। दूसरा सममित संबंध। रिलेशन में देखते हैं। 1, 1 है, उल्टा 1, 1 ही होता है। 2, 2 है, उल्टा 2, 2 ही होता है। 3,
कॉमा 3 है, उल्टा 3 कॉमा 3 होता है। लेकिन 1 कॉमा 2 है, क्या उल्टा 2 कॉमा 1 है? नहीं है। तो हम एक फॉल्ट वाला लेके चलेंगे, क्योंकि 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। इसलिए संबंध आर सममित नहीं है। ओके, अगली कंडीशन चेक करते हैं हम संक्रामक के लिए। नंबर 3, संक्रामक। तो संक्रामक के लिए हमको क्या है कंडीशन है, यदि ए बी है तथा बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। जहां पर ए बी सी जो भी हैं वो कहां से लिए जाएंगे? सेट ए से लिए जाएंगे। हम देखते हैं 1 कॉमा 2 है, अब यहां से तो हमको देखने की आवश्यकता नहीं है। हमको एक ऐसे संबंधों में क्या होता है कि अगर हमको एक फॉल्ट अगर चाहिए जिसको ना हो तो हम पहले उसको देख लेते हैं। मैं इसको यहां से उठा लेता हूं कि 1 कॉमा 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला, 2 कॉमा 3 है, लेकिन 1 3 आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है। इससे हमारा ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो ये संबंध है वो संक्रामक संबंध नहीं है, तो भी नहीं अपना। अब देखते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ये संबंध थोड़ा सा आक्रामक होता है, क्योंकि इसको बारी बारी से चेक करना पड़ता है। 1 कॉमा 1 है, 1 से स्टार्ट होने वाला, 1 कॉमा 2 है तो 1 2 भी है, ए भी है। लेकिन हमको ऐसे प्रश्नों में ज़्यादा ना देते हुए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि संक्रामक भी नहीं है, तो हमको कोई एक ऐसी फॉल्ट ढूंढना है जिससे संक्रामक ना हो। तो हमने देखा कंडीशन तो आप जानते हैं क्या होता है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो फिर क्या होना चाहिए कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो, जहां ए कॉमा बी कॉमा जो सी है वो कहां से लिए गए हैं? सेट ए से लिए गए हैं। एक आपकी कंडीशन होती है। मैं आगे हर प्रश्न में आपको कंडीशन लिखता चलाऊंगा, जिससे कि आपको बार बार लिखने से याद हो जाएंगे, है ना। चलो, तो 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर, 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर तथा 2 से स्टार्ट होने वाला चाहिए, तो 2 से स्टार्ट होने वाला हम यही ले लेते हैं, तथा 2 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर। लेकिन अब हमको 1 का रिलेशन 3 से देखना है, लेकिन 1 कॉमा 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो 1 कॉमा 3 आपको कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए संबंध आर संक्रामक संबंध नहीं है। ये आपका प्रश्न आपका फिनिश। बहुत इजी प्रश्न आते हैं इसी प्रकार से, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए 1 कॉमा 2 कॉमा 3 में संबंध आर 1 कॉमा 2 2 कॉमा 1 2 कॉमा 3 3 कॉमा 2 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मित है, किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। ये आपका 2024 में आया हुआ प्रश्न है। चलो देखते हैं। वापस से सेट ए लिया गया है, उसके अंतर्गत एलिमेंट 1 कॉमा 2 कॉमा 3 है, वही है। इस पर संबंध जो आर है वो है 1 कॉमा 1, थोड़ा मैं देखता हूँ, सॉरी वो 1 कॉमा 2 है, 1 कॉमा 2 2 कॉमा 1 2 कॉमा 3
यस 2,3 3,2 इस प्रकार से आपका एक संबंध है 1 2 2 1 2 3 और 3 2। उसने कहा कि संबंध है वो सम्मित है, ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। आइए चेक करते हैं। सबसे पहली कंडीशन नंबर फर्स्ट, स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है उसके लिए आप तो जानते हैं सबसे पहले कहां देखते हैं सेट में, और उसका अगर डबल यदि रिलेशन में है तो स्वतुल्य है। अगर और एक भी कोई फॉल्ट रहा है तो हम उसको ले लेंगे, लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए, लेकिन 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। 1 देखा हमने, इसका 1,1 कहीं भी रिलेशन में नहीं था, इसलिए पहली कंडीशन अपनी फॉल्ट हो गई और सीधा वो स्वतुल्य नहीं हुआ। नंबर टू सम्मित। चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक भी है कि नहीं है। सम्मित संबंध। सम्मित संबंध होने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हम रिलेशन में देखेंगे, यदि उसमें a, b है तो उसका उल्टा b, a भी होना चाहिए, तो वो कैसा संबंध कहलाएगा? सम्मित संबंध कहलाएगा। देखते हैं 1,2 है, उल्टा 2,1 है, ओके। 2,3 है, 3,2 भी है, सम्मित कैसा है? संक्रामक संबंध है। लिखने का तरीका कैसा होता है कि a, b बिलोंग्स टू r हो तो v, a बिलोंग्स टू r हो। ठीक है कि नहीं? ये अपना मैथमेटिकल लैंग्वेज कहती है। तो हम देख रहे हैं कि 1,2 बिलोंग्स टू r, तो 2,1 बिलोंग्स टू r। इसी प्रकार 2,3 बिलोंग्स टू r, तो फिर 3,2 बिलोंग्स टू r। 2,3 है तो उल्टा 3,2 बिलोंग्स टू r। इसलिए संबंध r सममित संबंध है। ओके, अगला संक्रामक चेक करते हैं। नंबर 3 संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रामक होने के लिए आपको कंडीशन मालूम है, a, b है तथा b, c है, तो a से भी होना चाहिए। चेक करते हैं। 2 3 है, या यहीं से स्टार्ट कर लो। 1 2 है और 2 1 है, लेकिन 1,1 कहीं पर भी नहीं है, तो हम लिखेंगे कि 1,2 बिलोंग्स टू r तथा 2,1 बिलोंग्स टू r, लेकिन 1,1 नॉट बिलोंग्स टू r। इसलिए संबंध r संक्रामक संबंध नहीं है। ये आपका कंप्लीट होता है। जब भी आपको नहीं वाला केस दिया हो तो उसमें हम केवल उस एक फॉल्ट को देखेंगे जिससे वो संबंध नेगेटिव बन जाए। हमको सारे लिखने की आवश्यकता नहीं है उसमें। ठीक है ना? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A 1 2 3 4 इस सेट में अब 1 2 3 4 4 एलिमेंट है ना,
में संबंध आर 1,2, 2,2, 1,1, 4,4, 1,3, 3,3 और 3,2 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है लेकिन सममित संबंध नहीं है। अब हमको बताना है कि ये कैसा है, स्वतुल्य है और संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं। सेट ए 1, 2, 3, 4, इसमें हमको 4 अवयव दे रखे हैं, पर परिभाषित संबंध आर जो है वो कुछ इस प्रकार से है। 1,2, 2,2, 1,2, 2,2, 1,1, 4,4, 4,4, 1,3, 3,3 और 3,2, 3,2। इस प्रकार से आपको एक संबंध दिया है। सो लेट्स, आइए हम चेक करते हैं इसको उसी नियम के अकॉर्डिंग। पहला कंडीशन नंबर फर्स्ट, स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध। सब स्वतुल्य होने के लिए सबसे पहले हम सेट में देखते हैं, सेट में, और वो भी प्रत्येक अवयव के लिए देखते हैं। तो 1 उसका डबल 1,1, 2 उसका डबल 2,2, 3 उसका डबल 3,3 और 4 उसका डबल 4,4। तो 1 डबल 1,1 ओके, 2 डबल 2,2, 3 डबल 3,3, 4 डबल 4,4। यहाँ से स्पष्ट होता है कि जो संबंध आर है वो कैसा है, एक स्वतुल्य संबंध है। तो हम लिख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 बिलोंग्स टू ए। ये चारों जो अवयव हैं वो सेट ए में हैं, तो फिर सेट ए में हैं तो 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 बिलोंग्स टू आर। इसलिए संबंध आर स्वतुल्य संबंध है। यहां पर आप फॉर और लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है प्रत्येक अवयव के लिए, वो तो मैं आपको वैसे भी बोल देता हूं, है ना, लगाओ तो ठीक है। चलो नंबर 2, सममित संबंध। सममित संबंध। सममित संबंध होने के लिए क्या होना चाहिए, ए बी है उल्टा बी ए है, ऐसा हमको चेक करना पड़ेगा। चलो हम चेक करते हैं। 1, 2 है उल्टा 2, 1, 2, 1 कहीं पर भी नहीं है। तो हमने अभी आपको बताया कि आपको इसकी नेगेटिविटी चेक करने के लिए केवल एक फॉल्ट ढूंढनी पड़ती है, तो वो हमको मिल गई। तो हम लिखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए संबंध आर
सममित संबंध नहीं है। ओके, केवल हमको एक ही चीज देखनी है मात्र बस। अगला संक्रामक चेक करते हैं। अब संक्रामक चेक करने के लिए हमको बारी बारी से अवयवों को केवल हम पहले ही देख लेंगे और फिर किसी एक पर्टिकुलर अवयव को लेकर उसको हम बता देंगे, क्योंकि जैसे हम नेगेटिव वाला चेक करते हैं वैसे ही हम पॉजिटिव वाला भी चेक करते हैं। तो अगला है नंबर 3, संक्रामक संबंध। चेक करते हैं। 1 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला, 2 2 है लेकिन 1 2 भी है। ओके, सही है। क्या 2 से स्टार्ट वाला और कोई है? नहीं है। आगे चलते हैं। 2,2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई 2 है? नहीं है, तब भी ये संक्रामक है। 1,1 है, 1 से स्टार्ट होने वाला 1 3 है, तो 1 3 वापस से वही 1 3 है। और कोई 1 से स्टार्ट तो नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, तो 1 3 है। नो सॉरी, 1 3 3 से चेक करना था, तो 1 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला 3 3 है, तो 1 3 वापस से 1 3 है। 3 से स्टार्ट होने वाला और कोई है क्या? 3 2 है, तो 1 3 है, 3 2 है, तो 1 2 1 2 भी है। ओके, ये भी सही है। 3 से स्टार्ट होने वाला 3 3 है, अब इस 3 से स्टार्ट होने वाला 3 2 है, तो 3 2 वापस से 3 2 मिल जाएगा। क्या ऐसा और कोई है जो 3 से स्टार्ट होने वाला? नहीं है। लास्ट चेक करते हैं। 3 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है? 2 2 है, तो 3 2 वापस से यही है। और कोई 2 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। मतलब ये है कि जो संबंध है वो आपका संक्रामक संबंध है। तो हम किसी भी एक कंडीशन को लेकर इसको सॉल्व कर देते हैं। कोई भी एक कंडीशन ले लेते हैं, जैसे कि 1,2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला 2,2 है, तो 1 2 भी है। एक ऐसी कंडीशन देख लो जो आपको देखने को मिल जाए। यहां से स्टार्ट कर लेते हैं ना। 1,3 बिलोंग्स टू आर तथा 1,3 बिलोंग्स टू आर। 3 से स्टार्ट होने वाला 3,2 बिलोंग्स टू आर। तो अब 1 का रिलेशन 2 से, क्योंकि a, c चाहिए हमको, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर। इसलिए संबंध आर संक्रामक संबंध है। प्रत्येक को पहले चेक करना होता है हमको, प्रत्येक लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल अगर वो संक्रामक संबंध है तो हमको केवल एक लिख के उसको सॉल्व करवा देना है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। एक ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक हो। क्या देखना है? केवल कि केवल वो संबंध सम्मित होना चाहिए, ना तो वो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। तो ऐसा संबंध हम काफी बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको एक कोई पर्टिकुलर सेट पर बना के देते हैं। सवाल नंबर जो भी चल रहा है, शायद 5 है, हम डाल देते हैं। माना, अब इसमें मानना पड़ेगा क्योंकि दिया नहीं। माना सेट ए, इसके अंतर्गत 1, 2, 3, मैंने वही वाला सेट रिपीट कर दिया, पर डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, इससे संबंधित मैंने एक रिलेशन बना दिया उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कि सम्मित होना चाहिए, ना तो वो स्वतुल्य हो ना ही वो संक्रामक हो। तो मैंने बना दिया कि 1, 2 और 2, 1। आप और भी बना सकते हैं, है ना। ये बना दिया, चेक कीजिए। 1 है स्वतुल्य होने के लिए, 1 है, 1,1 कहीं पर भी नहीं है, खत्म, स्वतुल्य नहीं है। सम्मित होने के लिए 1, 2 है, हाँ
2,1 है, ओके, स्वतुल्य है, सॉरी सममित है। अब तीसरा कंडीशन चेक करना है संक्रामक, तो 1 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला 2 1 है, लेकिन 1,1 कहीं पर भी नहीं है। तो ये एक ऐसा उदाहरण हो जाएगा जो ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है, केवल ये सममित कहलाएगा। तो ऐसे उदाहरण आप बहुत सारे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको ले लेंगे तब भी ये चल जाएगा। 1,3 है, 3,1, कोई भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ढेरों सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको देखने को, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण से आपको बता देता हूं, ठीक है ना, एक उदाहरण करवा रहा हूं मैं ऐसा। तो लिखते हैं नंबर फर्स्ट, स्वतुल्य। स्वतुल्य 1 बिलोंग्स टू ए, लेकिन 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए स्वतुल्य संबंध नहीं है। नंबर 2, सममित। सममित होने के लिए सबसे पहले हमको कायम देखना पड़ता है सेट में, गलत। अगर स्वतुल्य है तो सबसे पहले हम सेट में देखेंगे, और यदि सममित है तो हम केवल रिलेशन में ही देखते हैं। 1,2 बिलोंग्स टू आर, 1,2 बिलोंग्स टू आर। सममित कह रहा है कि इसका उल्टा 2,1 है क्या? हाँ है, बिलोंग्स टू आर, तो 2,1 बिलोंग्स टू आर, इसलिए सममित, इसलिए संबंध आर सममित संबंध है। नंबर तीसरी कंडीशन चेक करते हैं, संक्रामक। संक्रामक संबंध, डेफिनेशन तो आप जानते ही हो कि A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R। तो A का रिलेशन C से, तो A, C बिलोंग्स टू R हो, और A, B, C बिलोंग्स टू A, वो सेट A में होना चाहिए। ये आपकी कंडीशन है। चलो देखते हैं, 1,2 बिलोंग्स टू R तथा 2,1 बिलोंग्स टू R। तो अब हमको कहाँ ले जाना है? 1 का रिलेशन 1 से चेक करना है, क्योंकि A B है, A B है और ये B C है, तो हमको A C चेक करना है। A C बोले तो 1,1, तो 1,1 नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए संबंध R संक्रामक संबंध नहीं है। आप किसी दूसरे उदाहरण को लेके भी ये सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको एक छोटा सा एक उदाहरण लेके बताया, ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक इसी टाइप का एक प्रश्न और लेते हैं। ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित तथा संक्रामक हो परंतु स्वतुल्य ना हो। अब इसमें हमको क्या देखना है कि वो सममित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए, लेकिन स्वतुल्य नहीं होना चाहिए। अपना कौन सा नंबर का प्रश्न चल रहा है मालूम नहीं, चलो जो भी है, प्रश्न क्रमांक 5 या 6 जो भी है। माना सेट ए, अब इसमें हम 1 2 3 ना लेते हुए एक बार मैं आपको ABC से भी बता देता हूं। A
कॉमा बी कॉमा सी, इस प्रकार से मैंने इसमें अवयव रखे। एक संबंध आर इस पर परिभाषित किया जो इस प्रकार से है, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए। इतना मैंने उसमें एलिमेंट रख दिए। चेक करते हैं, स्वतुल्य नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? स्वतुल्य नहीं होना चाहिए, बाकी संक्रामक और सम्मित दोनों ही हों। चेक करते हैं। नंबर फर्स्ट, स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। मैं वापस एक और परिभाषा लिख देता हूं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स ए, प्रत्येक अवयव ए के लिए जो कहां से लिया हुआ, सेट ए से लिया है, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर इस प्रकार की आपको कंडीशन सेटिस्फाई करवाता है तो वो स्वतुल्य होगा, अन्यथा स्वतुल्य नहीं होगा। चलो ए सेट में देखेंगे सबसे पहले, डबल ए कॉमा ए, ओके। बी रिलेशन में देखेंगे वी कॉमा बी, ओके। सी रिलेशन में देखेंगे सी कॉमा सी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अवयव के लिए ये कंडीशंस लागू होती है। तो हम फॉल्ट वाली कंडीशन केवल लिखेंगे, क्योंकि सी बिलोंग्स टू ए, लेकिन सी कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए संबंध आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। बहुत ही हम बड़ा इजी तरीके से सीख सकते हैं। और मेरी बात हो तो आप ये इस प्रकार के जो मैं आपको परिभाषा है वो लिख देता हूं, आप भी लिखें। लिखने से आपको परिभाषाएं बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। नंबर 2 चेक करते हैं, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध की परिभाषा क्या होती है? यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो वी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो। अगर ए बी उसमें है रिलेशन में, तो उसका उल्टा बी और ए भी रिलेशन में होना चाहिए। तो उसको हम ऊपर से पहले चेक करते हैं। ए कॉमा ए उल्टा ए कॉमा ए ही होगा, बी कॉमा बी उल्टा बी कॉमा बी होगा, ए कॉमा बी उल्टा बी कॉमा ए। इट्स ओके, राइट। मतलब तीनों कंडीशंस जो भी उसमें ऑर्डर पेयर रखे गए हैं वो सारे संतुष्ट कर रहे हैं कि ये जो संबंध है वो सम्मित संबंध है। तो हम किसी एक को लेकर इसको सॉल्व करवा देते हैं। चूंकि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, इसलिए संबंध आर सममित संबंध है। ओके, अगला हम चलते हैं संक्रामक। नंबर 3, संक्रामक संबंध। कंडीशंस क्या होती है? यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और तथा लगा सकते हैं, और वी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए बी आर में है और बी सी भी आर में है, तो फिर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ए भी आर में हो, जहां ए कॉमा बी कॉमा सी है वो कहां से लिए गए हैं? सेट ए से लिए गए हैं। ये परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, तभी तो आप कर पाएंगे। तो अब चूंकि अपने प्रश्न में स्पष्ट कहा गया है
कि स्वतुल्य नहीं है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो इसमें बहुत सारे केस बन सकते हैं, इसलिए हम ऊपर से ही चेक कर लेंगे और किसी पर्टिकुलर ए केस को लिख लेंगे। जैसे चेक करते हैं ए से स्टार्ट होने वाला ए बी, तो अब ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, बी से, ए बी यही है, सही है। और कोई ए से स्टार्ट तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। बी से स्टार्ट होने वाला बी ए, अब बी का संबंध ए से होना चाहिए, तो वी ए यही होगा। वापस से आइए बी से स्टार्ट होने वाला बी ए, तो ए का ए से, ए का ए भी है। बी से स्टार्ट होने वाला कोई है, हाँ ये है, बी तो ए बी वापस से यही आ जाएगा। बी ए से स्टार्ट होने वाला ए बी, तो फिर बी का रिलेशन बी से होना चाहिए और वो भी आपको मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये संक्रामक है, इसलिए केवल हम एक कंडीशन लिख लेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर, और ए बी बिलोंग्स टू आर, और बी से स्टार्ट होने वाला बी ए बिलोंग्स टू आर, तो ए बिलोंग्स टू आर है ना, इसलिए संबंध आर संक्रामक संबंध है। ओके, इस प्रकार के आपको बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल सकते हैं, ये एक इकलौता उदाहरण नहीं है ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। तो मैंने आपको ABC के माध्यम से ही बता गया और सेट 1 2 3 लेके भी बता दिया। आज सेशन अपना यहीं से एंड करते हैं। जो भी आगे जो प्रश्न हैं बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, जो मैं आपको कल नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगा। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका आपको अच्छे से रिवीजन करना है। बस आप गणित को जितनी बार रिवीजन करेंगे गणित आपकी उतनी ही अच्छी होगी। ये बात आप दिमाग में फिट कर लें इस बात को, क्योंकि गणित अधिकतम रिवीजन मांगता है, मैक्सिमम रिवीजन चाहिए गणित के लिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।